चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। इसमें चैप्टर चल रहा था आपका पॉइंट, और पॉइंट में भी पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। यही टॉपिक चल रहा था ना? टॉपिक आपका चल रहा था कोऑर्डिनेट, लिखा हुआ होगा आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, केंद्रों का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक। जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग ओनली फॉर सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक का निर्देशांक पढ़े थे, है ना? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आया था अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2 और x3/3 है, तो सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड को किससे नोट किए थे? कैपिटल G से, है ना? उसका कोऑर्डिनेट जो हमारा आया था, है ना, तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, 3, हाँ, और तीनों के y कोऑर्डिनेट का योग बटे 3। मतलब G का जो कोऑर्डिनेट आया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो सेंट्रॉइड का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर। दूसरा जो आपका ट्रायंगल का जो सेंटर है उसका नाम है इन सेंटर। क्या बाबू? इन सेंटर। इन सेंटर मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अंतः केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। सबसे पहला बात तो ये होना, आपको जानकारी होना चाहिए कि इन सेंटर कहते हैं किसको, अंतः केंद्र कहते हैं किसको, या अंतः केंद्र का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी को पता है? कितने लोगों को बताइए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, है ना? द पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है बाबू, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। कहता है क्या कि त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। आप लोग को 10th क्लास में, है ना, अंतःवृत्त की रचना आती थी कंस्ट्रक्शन में, पढ़े आप लोग? कितने लोग? अंतःवृत्त की रचना और परिवृत्त दोनों आता होगा। अंतःवृत्त के भी रचना में हम लोग क्या करते थे? एक ट्रायंगल्स बनाते थे और उसमें से कोई भी दो गो अंदर वाले एंगल्स को बाइसेक्ट करते थे, समद्विभाजित करते थे, और दोनों का बाइसेक्टर जहां पे मिलता था वही इन सेंटर होता था। और अंतःवृत्त खींचने के लिए फिर भुजा पे लंब डालते थे, लंब डालते थे, वही रेडियस का काम करता था, वो रेडियस लेके ऐसे घुमाते थे। नहीं याद है? 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है? 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा ये लोग। देखो, ये सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाते थे, ABC, इस तरह से ट्रायंगल जैसे वो बनाए, जो उसकी भुजाएं या कुछ एंगल दिया रहा। उसके बाद दो गो कोण को समद्विभाजित करते थे, ये कोण को मानो समद्विभाजित किए और ये कोण को समद्विभाजित किए। दोनों का समद्विभाजक जहां पर मिला, दोनों का समद्विभाजक जहां पर मिला, यही इन सेंटर होता था। और यहां से इस पे लंब डालते थे। लंब डालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कैसे लंब डालते थे? ये लंब डालते थे, और ये लंब डाल के, जो लंब डाले तो यही आपका रेडियस का काम करता था, और एक चाप यहां और यहां रख के इस तरीका से इसे घुमा देते थे। और ये होता था कि इस भुजा में सटना चाहिए,
टीचर आप लोग को यही रिस्ट्रिक्शन देते थे, यही अंतःवृत्त की रचना थी। पता नहीं आप लोग नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर भी वही चीज है, इन सेंटर किसको कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर जरूर लिखिएगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, इज कॉल्ड क्या बाबू, इन सेंटर, इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। चलिए हिंदी में भी इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, है ना। त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतःकोण, बार बार करें, अंतःकोण और बाह्य कोण समझता है ना, अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोण, है ना, इसीलिए लिए त्रिभुज के अंतःकोणों के, है ना, समद्विभाजक, बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजक, त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक, है ना, जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं, उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं, इन सेंटर। इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे, हाँ, उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं, इन सेंटर का। चलिए देखिए क्या डिफिनेशन पर है, समझ में आ गया। इन सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल या इंटीरियर, वही हो गया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिखिए ना, इंटीरियर या इंटरनल भी लिख सकते थे, दोनों बात एक ही है ना, इंटरनल लिख रहे हैं। द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द, है ना, ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र का। क्लियर। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे फिगर के सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान ली, ठीक है। यहां पर हम लोग को अंतःकोणों के समद्विभाजक मिलना चाहिए, ए बी सी मान लिया, यहाँ ट्रायंगल है। क्लियर। मान लेते हैं कि बीएसी का, है ना, समद्विभाजक जो है, बीएसी के कोण का समद्विभाजक, बीएसी कोण समझ रहा है ना, अंदर वाला कोण यही है ना। मान लेते हैं इसका ये समद्विभाजक है, इससे हमको मतलब नहीं है ये लंब हो रहा है कि भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर समद्विभाजक किसको कर रहा है, कोण को, मतलब ये कोण जो यहाँ पर है इसके क्या है, बराबर। ये ना आपको लंब दिख रही होगी, ना भुजा को लग रहा है समद्विभाजित कर रहा है, नहीं। उसी प्रकार से इस कोण के समद्विभाजक कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, है ना, इस कोण के समद्विभाजक डबल अथी से कर देते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण के समद्विभाजक जहां पे आपको मिलेगा, क्या हो रहा है, तो चलिए मान जहां पे आपको मिलेगा ये ट्रिपल से हम लोग कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आई। आई कहने का मतलब इन सेंटर, इसी को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतःकेंद्र। क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र। क्लियर। जहां पे मिला, इसको नाम भी दे सकते हैं, ये मान लिया यहाँ पे डी,
ये ई और ये क्या एफ, है ना। इसी को डेटिज करके लिख देते हैं। डेटिज मतलब अर्थात, इफ हम लोग मान लेते हैं कि एडी बीई एंड सी एफ, एडी बीई एंड सी एफ आर द एंगल बाइसेक्टर, आर द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ऑफ द एंगल्स, कौन एंगल्स का नाम पूरा लिखना पड़ेगा, एंगल बी ए सी, सिर्फ ए लिखने से नहीं काम चलेगा, पूरा लिख दीजिए, बी ए सी, एंगल ए बी सी एंड अगला एंगल का नाम क्या है ना, बीसीए, क्या बाबू, बीसीए, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि इफ यहां पर एडी बीई और सी एफ, है ना, एंगल बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए का, है ना, कोण समद्विभाजक है क्रमशः, एंड आई इज द पॉइंट ऑफ, आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कौन, अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एंड आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, कौन कौन, एंगल बाइसेक्टर कौन कौन, उसका नाम बताइए कौन कौन है, एडी बीई एंड क्या सी एफ। अगर ऐसा है तो देन आई क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, देन आई इज कॉल्ड, आई इज कॉल्ड, तो आई कहलाएगा क्या, इन सेंटर, आई इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी। अरे जो बात यहां पर लैंग्वेज में लिखा उसी को मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग लिखे, क्या लिखे हैं, सिंपल सी बात कि अगर ए डी बीई और सी एफ क्रमशः कोण किसका, बी ए सी, ए बी सी, बी सी ए के, है ना, समद्विभाजक है, और आई जो है ना, तीनों कोण समद्विभाजक का क्या है, कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु या जहां पर मिलता है, इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर। हो गया, ये तो बात सब यही, देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इस आई का कोऑर्डिनेट निकालना, ये आई था ना, यही आई का हम लोगों को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इसी आई का कोऑर्डिनेट निकालना है। कब, जब इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अब आप सोचिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट को, जल्दी लिखिए, अब भी आ रहा है, देख रहा है नहीं सबको, 8:30 आइए करता है, टाइम में नहीं सबको होता है, चलो जल्दी करो। ये बता रहा है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, एंगल बाइसेक्ट किया, ये एंगल बाइसेक्ट और ये एंगल बाइसेक्ट। तो इन सेंटर किसको बोले, समझ में आ गया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सेंटर किसको बोले, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा छोटा कर दी, the point of intersection of the internal angle bisector of a triangle is called incenter of a triangle। इसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो त्रिभुज का क्या कहलाया, अंतः केंद्र। जैसे हम लोग यहाँ लिए कि अगर, है ना, एडी बी और सी एफ, है ना, एंगल कौन, बी ए सी, ए बी सी और बी सी ए का एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, और आई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर एडीबी और क्या सी एफ, देन आई क्या कहलाएगा, इन सेंटर, आई क्या कहलाया, क्लियर। चलिए
अब हमको इस आई का कोऑर्डिनेट निकालना है। कब? जब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहे। कैसे निकालेंगे अब सोचिए थोड़ा सा, ऊपर करें इसको जी। लिखा सब लोग? हिंदी में लिखना है तो इसको हिंदी में भी लिख सकता है। अगर एडीबी और सी एफ है ना कोण बी है ना क्रमशः कोण बीएसी कोण क्या एबीसी तथा बीसीए की समद्विभाजक रेखा है तथा आई जो है क्या हो है ना कोण समद्विभाजक एडीबी सीएफ का कटान बिंदु हो तो आई को हम लोग है ना त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हम लिखा कितना स्लो लिखता है तुमने। चलो अब हमको कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज मतलब किसका? हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर क्या गिवन हिंदी में लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको। लिखिएगा त्रिभुज के, हम लोगों को त्रिभुज के अंतःकेंद्र का निर्देशांक जिसके भुज मतलब जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है ना। हम लोग अब त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालेंगे जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया। देखो कैसे निकालें। त्रिभुज के अंतः केंद्रों का निर्देशांक जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया गया। अब हम कोई ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या सी। ठीक है, क्लियर? हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 और क्या y1 ए का, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और क्या y2 और सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3 और y3। ऐसा मान लिए। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर को दिखाते हैं। बीएसी के कोण समद्विभाजक कौन है? मान लिए कौन? एडी है। कौन है? एडी। इसका कोण समद्विभाजक कौन है? बीई है। कौन है? बी। और हालांकि ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन अगर उसको भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। दो गो से ही तो आई का निर्धारण हो जाएगा, नहीं? दो गो हो जाएगा ना आई का निर्धारण भाई, कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये मान लेते हैं क्या ई। इसको करने की कोई जरूरत हम नहीं समझते। जरूरत होगा ऐसा नहीं, सीएफ भी हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दो गो से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि आई कौन है। जितना ज्यादा करेंगे फिगर क्या होगी? लेंदी होगा। इसीलिए हम लोग यही मान ली ये क्या है? आई है। क्लियर? यहां पर ये समद्विभाजक है और ये भी क्या है? समद्विभाजक। ठीक है, देखो इसके जस्ट पहले भी हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ड्राइव किए थे, याद है आप लोग को? सेंट्रॉइड में मजे की बात क्या था
कि डी मिड पॉइंट हो जाता था। सेंट्रॉइड में हम लोग जी का कोऑर्डिनेट निकाले थे, यहाँ पे आई का कोऑर्डिनेट निकालना है। वहां पर भी हम लोग सिर्फ वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया था, लेकिन वहां पर एडी क्या था, मेडियंस था। एडी मेडियंस था तो एडी डी क्या हो जा रहा था, मिड पॉइंट। और जब डी मिड पॉइंट हो जा रहा था तो इसका कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए थे। यहां पर एडी मेडियन नहीं है, एडी एंगल बाई सेक्टर है। एडी क्या है, कौन समद्विभाजक रेखा है। तो अब हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि ये डी पॉइंट बीसी को किस अनुपात में बांट रहा है। जब तक हमको ये मालूम नहीं चलेगा कि ये डी पॉइंट बीसी को किस अनुपात में बांट रहा है, तब तक हम डी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। और अगर डी का कोऑर्डिनेट निकल भी जाएगा तो फिर हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि ये आई इन सेंटर एडी को किस अनुपात में बांट रहा है। वहां पर तो था कि गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करते। यहां पर गुरुत्व केंद्र तो है नहीं, ये है क्या, अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। ये हमको मालूम नहीं है कि एडी किस अनुपात में बांट रहा है। उसका ड्राइवेशन क्या था, आसान था। क्यों, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट हो जा रहा था और ये हमको थ्योरी से मालूम था कि ये 2:1 में विभाजित कर। यहां पर ऐसी कोई बात हमको मालूम नहीं है। तो जो चीजें हम मालूम नहीं है तो सबसे पहले उसको मालूम करना पड़ेगा, तभी उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। चलिए करेंगे, ज्योमेट्री के सहायता से ही करेंगे। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं ए x1/1, ए x1/1, बी x2/2, x2/2 एंड सी x3/3 बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस। इसको हम लोग वर्टिसेस मतलब शीर्ष मान लेते हैं। वर्टिसेस है ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का वर्टिसेस। यहां पर एडी और बी क्या है, एंगल बाय सेक्टर है ना। एंड लेट ये भी मान सकते हैं कि एडी एंड बी आर द एंगल बाय सेक्टर, आर द, तो जितना बात लिखना है लिख सकते हो। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, बीएसी, एंगल बीएसी एंड एंगल क्या, एबीसी है ना, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। विच मीट्स ये भी लिख सकते हो, विच मीट्स मतलब जो मिल रहा है, या विच इंटरसेक्ट कह सकते हैं, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट किस पर, आई पर, एट द पॉइंट किस पर, आई पर। तो आई क्या हो गया, इन सेंटर। क्लियर। अब सुनिए, आई का है कोऑर्डिनेट, ये तो बस ऐसी बात लिखे जो माने हैं कि एबीसी क्या है, वर्टिसेस है x1/1, एडीबी एंगल बाइसेक्टर है, कौन कौन एंगल का, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, आई पर। तो आई इन सेंटर हो गया, इतना दिखाना था। अब हमको सबसे पहले आई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा ये डी जो है बीसी को किस अनुपात में बांट रहा है। चलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री का सहारा लेंगे। 10th क्लास में एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा एक थ्योरम होता था, मैं इसको अलग से लिख के बताता हूं। मान लो ये ट्रायंगल है, ध्यान देगा, ऐसा कितने लोग पढ़ा है ध्यान देना, बताना हमको। एबीसी है ट्रायंगल, अगर एडी कोण का समद्विभाजक रेखा है बीएसी का, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि AB बटे AC बराबर होता है AD बटे DC। कितने लोग पढ़े, कितना लोग पढ़ा है, हमको तो ये बिलीव ही नहीं हो रहा है, बता दिए इसलिए तुम लोगों को ऐसा है ना बोल रहा है, याद तो नहीं होगा ये हम जानते हैं। ये थ्योरम हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। यही सब चीजें देखो है, जो पीछे बात पढ़ा हुआ है तो उसको यहाँ पर समझने में क्या होगा, आसानी। हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि अगर एडी बीएसी की कौन समद्विभाजक रेखा है तो AB बटे AC का मान BD बटे DC के मान के बराबर। यहाँ पर भी अगर उस थ्योरम को मैं अप्लाई करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पर इसका रेशियो निकल जाएगा, BD
बटे डीसी जो करेंगे वो रेशियो क्या होगा, निकल जाएगा कि ये किस अनुपात में बांट रहा है। हम लोग यहां पर लिखते हैं कि सिंस, यहां पर सिंस एडी इज द एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समविभाजक है, किसका, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, बीएसी। ठीक है, अगर कोण समविभाजक रेखा है तो AB बटे AC का मान जो होगा, AB बटे AC का मान वो BD बटे DC के मान के बराबर। अच्छा ये बताओ AB और AC का मान क्या होगा। AB को हम लोग स्मॉल c लिख सकते हैं, स्मॉल c भुजा के टर्म में, और AC को स्मॉल b, होता है ना, स्मॉल ABC से भुजा को रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है ना, वर्टेक्स ए के सामने वाला को हम लोग स्मॉल ए देते थे, बी के सामने वाला पूरा स्मॉल बी सी। तो अब सोच लो यहाँ पर ए बी जो है, और इसको बढ़िया से बट ए सी, यहां पर हम लोग यहाँ पर इसे ए बी का मान कितना जाएगा, स्मॉल सी, और ए सी का मान स्मॉल बी बराबर बी डी बटे कितना, डी सी। अब ये तो पता चल गया कि डी बी सी को किस अनुपात में बांट रहा है। अब यहां पर ये पता चला, इसलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि BD अनुपात DC बराबर C अनुपात कितना, B। अनुपात में नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका काम चलेगा, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि BD बटे DC बराबर आ गया C बटे कितना, B। मतलब ये C अनुपात B में ये C हो गया, ये कितना C और ये कितना B। अभी वैल्यू मत समझ लेना कि BD का मान C है और DC का मान B है, ये रेशियो है, ये क्या है, इससे हमको पता चला, इधर हम लोग लिखते हैं, इससे हम लोग पता चला, इसलिए द पॉइंट D, द पॉइंट कौन बाबू, द पॉइंट D डिवाइड्स है ना, डिवाइड्स BC इन द रेशियो कितना रेशियो बताओ, इन द रेशियो C रेशियो कितना, B। इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, क्या डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, बोले थे इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो bx2 प्लस cx3 बटे b प्लस c, उसी प्रकार से b/2 c/3 बटे b प्लस c। होगा या नहीं होगा, सब लोगों को समझ में आ गया। डी का कोऑर्डिनेट आपका, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आपका यही होगा। अब सुनो, यहां पर डी का कोऑर्डिनेट जो निकला उसको हमको लिखने का प्रयास करते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, यहां से भी लिख सकते थे, ये इसका गुना इससे होता है, इसका इससे, तो bx2 प्लस cx3 बटे b प्लस c, और ये हो गया b/2 प्लस c/3 बटे b प्लस c। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं। अब अगर हम लोग ये मालूम कर ले ये I AD को किस अनुपात में बांटता है, तो हम I का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते। अब तो फिर यही पता करना पड़ेगा ये I जो है AD को किस अनुपात में बांटता है। अब इसके लिए भी पुनः देखो थ्योरी हम लोग लगाएंगे। देखिए कोई भी चीज का ड्राइवेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, आप कहिएगा सिर्फ रिजल्ट लिखना, तो रिजल्ट लिखने में कितना, 1 मिनट बहुत, 1 मिनट ना लगता, आधा मिनट बहुत, है ना। लेकिन चूंकि आप एकेडमिक सेशन में है तो थोड़ा सा सीख लीजिए कि कैसे आता है ना, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए। बाकी तो जो चीजें फॉर्मूला आपको बनती है उसको हमको ध्यान में रखना है ना। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान हम लोग देते हैं, फिगर को थोड़ा सा समझाते हैं पहले। अब हम लोग देखते हैं क्या है, इस ट्रायंगल को देखो बढ़िया से, कौन, ABD, जो ट्रायंगल देखने कह रहे हैं उसको ध्यान से देखो, ABD में क्या ये BI, पूरा को नहीं बोल रहे हैं, BE नहीं, क्या BI है ना, एंगल ABD का एंगल बाइसेक्टर होगा। ये BI जो होगा वो एंगल ABD का
एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा फिर वही कहानी, हम लोग देखो क्या किए थे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर था तो ए बी बटे ए सी, बी डी बटे, तो इसका अगर हम लोग लेंगे क्या चीज, ए बी बटे बी डी, तो ए आई बटे कितना आई डी निकल जाएगा। आए अब देखो इसमें भी तुम थोड़ा सा धोखा खाओगे, क्या खाओगे हम बता रहे हैं। यहां पर हम लोग अगेन लिखते हैं पुनः, ध्यान दो अगेन, जैसे जैसे लिखे उसी तरीका से, इसके बाद ये वाला बात लिखे, इन्हें कि ये लिख लेना, टीचर के बातों को जैसे जैसे लिखते हैं कॉपी में उसी तरीका से सिस्टमैटिक आप राइट डाउन कीजिएगा। यहां पर अगेन लिखिएगा कि बी आई था ना, अगेन बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर, इज द एंगल बाइसेक्टर, यह भी कौन समद्विभाजक है, किसका, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ऑफ एंगल नाम क्या है उसका, ए बी डी, चलो ए बी डी ही दो। अगर एंगल बाइसेक्टर है ना, तो उसी प्रकार से सोच के देखो, तो यहां पर ए बी बटे कितना, ए बी बटे बी डी बराबर होगा ए आई बटे कितना आई डी, चलो ए आई बटे आई डी। अब सवाल है कि ए बी का मान तो तुम लोग जानते हो कितना, स्मॉल सी, ए बी का मान स्मॉल सी, लेकिन क्या बी डी का मान जानते हो। अब कुछ बच्चा के दिमाग में यहां पर होगा, हाँ सर बी डी भी तो स्मॉल सी हमको दिख रहा है, बी डी का वैल्यू स्मॉल सी है, ये तो रेशियो बोले थे कि है ना, ये बीसी को सी अनुपात बी में बांट रहा है। अब सुनो, यहां से हम लोग बीडी का मान कैसे निकालेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा अनुपात का मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते। अगर कहीं पर ए अनुपात बी का मान 2:3 है, ए अनुपात बी का मान 2:3 है, तो ए का मान कितना होता है, दो नहीं होता, 2/2 + 3 होता है, यानी 2 कितना 5, रेशियो है ना। 2:3 का मतलब क्या समझे, ये 2/5 भाग है, और बी का वैल्यू जो होता है इसका रेशियो बटे 3/5, दोनों को जोड़िए एक आ जाएगा, एक मतलब पूरा। जैसे मैं एक क्वेश्चन छोड़ो, अब और थोड़ा सा और पीछे हम जाते हैं। अगर मान लिया कहेगा कि टोटल पैसा 600 रुपया है, टोटल पैसा कितना 600 रुपया, उसको ए और बी के 2:3 के अनुपात में बांटिए, तो आप कैसे मानते थे, आप मानते थे लेट ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ऐसे नहीं मानते थे, याद कीजिए, आप अनुपात को x लगा के तोड़ते थे, क्योंकि a + b दोनों कितना है 600 है, तो भाई a का मान 2x, इसका मान 3x बराबर कितना 600, 5x बराबर कितना 600, x बराबर कितना 600/5, तो a का हिस्सा कितना होता था, a का हिस्सा 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई, रुको ना 120 पर तुरंत आ गया, 600/5 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई टोटल, अरे हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, अरे ये तो टोटल 600 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। हम कहते हैं ए और बी दोनों का अनुपात अगर सेम हो तो वो क्या होता है 1/2 1/2 50-50, ये 2:3 है, तो ए का हिस्सा क्या हुआ, टोटल 2:3, तो टोटल कितना 5, मतलब 5 भाग में तोड़ 2 भाग, हमारा 3 भाग, मतलब 2/5 3/5। ए का मान अगर कहेगा, ए का मान तो ये 2/5 है और बी का मान 3/5। उसी प्रकार से यहां पर देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्चुअली में दिया क्या गया है, एक्चुअली में ये पूरा बीसी लाइन है, ये बीसी लाइन है टोटल, और यहां पर ये क्या है डी, इसको सी अनुपात बी में बांट रहा है, यही है ना, फिगर ऊपर चला गया हम इसीलिए यहां पे ला दिए। तो अब हम कहेंगे कि बीडी का हिस्सा क्या है, तो बीडी का अनुपात क्या है सी बटे टोटल अनुपात सी + बी गुने क्या बीसी, अरे टोटल बीसी है ना,
देखिए छोटी छोटी चीजों का ही यूज होता है, लेकिन यूज होता है। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट बीडी का वैल्यू उतना लिख देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब ये हो गया सी, अब बटे बी प्लस सी, और बीसी का मान कितना हो जाएगा स्मॉल ए। अरे बीसी टोटल था ना, समझ में आया? तो यहां पर बीडी का जो वैल्यू होगा, बीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? हाँ सी ए, मतलब हो जाएगा सी ए बटे बी प्लस सी। या इसको हम लोग और लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी बटे बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए। ये बीडी का नहीं है तो हम बगल में यहां पर लिख देते हैं कि उसका वैल्यू कैसे लाएं। कैसे, क्या यही चीज है ना? बगल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे इसका वैल्यू को लाएं, क्योंकि यहाँ पे बीडी अनुपात डीसी बराबर सी अनुपात बी, इसलिए यहां पर बीडी बराबर जो होगा, बीडी बराबर सी अब बटे कितना, दोनों का रेशियो प्लस करेंगे, मतलब बी प्लस सी मल्टीप्लाई टोटल कितना बी सी। तो इसे हो जाएगा सी बटे बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए, बगल में रहेगा क्योंकि ये ऊपर दिया हुआ था ऐसा। अब इससे करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सीसी कैंसिल होगा, बोल नहीं रहा, इससे सीसी कैंसिल हो गया, हो जाएगा बी प्लस सी ऊपर आ गया बटे ए बराबर ए आई बटे कितना आई बी। तो इससे ये भी पता चल गया कि आई जो है एडी को कितना में बांट रहा है, नहीं पता चला? हाँ, इससे पता चल गया। इसलिए है ना, द इन सेंटर कौन, द इन सेंटर आई डिवाइड्स किसको, एडी इन द रेशियो, कौन रेशियो में बताओ? इन द रेशियो बी प्लस सी रेशियो ए इंटरनली। तो अब तो आई का हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, कौन आई के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? दो कोऑर्डिनेट में, एगो एक्स और एगो वाई। अब सोच के देखो, अब फिगर रहेगा तभी वहां पे समझ पाएगा, थोड़ा सा नीचे करके फिगर से हम समझा देते हैं। ये हमको मालूम चल गया कि ये जो अनुपात आया वो कितना आया, बी प्लस सी, ये कितना आया, चलो ये हम लोग ये मालूम चल गया, ये बी प्लस सी है और ये कितना है, ए है, ये कितना ए। अब आई का लिखना चाहते हैं, इस रेशियो का गुना इससे और इस रेशियो का गुना इससे, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इंटू इतना इसको इससे। उसी प्रकार से बाई कोऑर्डिनेट इसको इससे और इसको इससे। कॉपी में आपका रहेगा, वो करके देखिए समझ में आ जाएगा। ऊपर करते हैं, देखिए यहां पर हम लिखते हैं क्योंकि फिगर ऊपर चला जा रहा है ना, इसीलिए। अब देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, बी प्लस सी मल्टीप्लाई कितना, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटे बी प्लस सी, यही होगा ना, प्लस ए एक्स वन, और बटे में सब रेशियो को जोड़ेंगे बी प्लस सी प्लस ए। उसी प्रकार से बाई कोऑर्डिनेट लिखाएगा, बाई कोऑर्डिनेट भी लिखाएगा बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री बटे बी प्लस सी, सही है, मल्टीप्लाई ए बाई वन, यहां पर भी बी प्लस सी प्लस ए। बोलो क्या कैंसिल हुआ, ये बी प्लस सी कैंसिल, बी प्लस सी कैंसिल। थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन है चीजें आसान। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बढ़िया से लिख देते हैं, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटे आ गया ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी। यही आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आया। बहुत लोग इसका फॉर्मूला तो जानते होंगे, बट ड्राइवेशन मुझे नहीं लगता है कि कभी किए होंगे।
ड्राइवेशन करने के लिए बेसिक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ड्राइवेशन कर पाइएगा, अन्यथा नहीं। आपको ये रिजल्ट से मतलब है कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी, ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री बटे ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर एक्स वन बाई वन, एक्स टू बाई टू, एक्स थ्री बाई थ्री ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट और स्मॉल एबीसी भुजा। अब कोई बच्चा कहेगा क्या स्मॉल एबीसी का मान दिया रहेगा सर? अगर नहीं दिया रहेगा तो तुम निकाल नहीं सकते हो। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी ए निकाल सकते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकल जाएगा ना, तो निकाल देगा इन सेंटर। तो कैसे कैसे लिखना है तुम लोग को मालूम है? चलो बस आप नीचे करते हैं। बहुत बांट रहे, क्या कर रहा है यार, जो है चीजें है, बोलो तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, उसमें क्या है। देखो ये, इसके बाद फिगर बना लेना, इधर कॉलम, इधर ये करना, उसके बाद ये चीज लिखना, ये लिखने के बाद ये लिखेगा, है ना। थोड़ा पीछे से F1 F2 फैन चला दीजिए, गर्मी लग रहा है इन लोगों को। ले ये फिगर का पार्ट है इधर, है ना, इन्हें किसको इसी में लिख देना, अलग कर दें क्या भाई, तुम लोग का कोई गारंटी नहीं है। ये फिगर का पार्ट है ना भाई। इन्हें केकरा साथ यो लिख लेना। हेडिंग तो लगा लिया होगा। ये फिगर बनाना, ये लिखना डिस्क्रिप्शन, और उसके नीचे से ये उसके बाद ये यहाँ, उसके बाद नीचे से यहाँ। कुछ बच्चे को लगता होगा बार बार सर ये चीजों को बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, एक से एक लोल प्राणी है, कैसा हूं लिख देगा वो। लिखा जी।
ये किसका कोऑर्डिनेट है? डी पॉइंट का, हालांकि वो नीचे निकला हुआ है। इसलिए देखता कलर चेंज कर करके लिखते हैं ताकि पता चले। देखो यहाँ इसके बाद इतना टोटल ये पीला वाला लिखना है। लिखो जल्दी जल्दी। पढ़ता ही नहीं है, 10th क्लास तक तो बच्चा बढ़िया से कुछ पढ़ता ही नहीं है, क्या सीखेगा? लिखने के लिए ढंग से नहीं आता। कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है, उसके बाद ये हो गया। लिखा जी। बताओ तुम लोग को छापने में इतना टाइम लगा। ये भाई वन है, इधर ध्यान देना। बहुत लंबा हो गया। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगा ना।
अच्छा, ये तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट था। इन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता था? तो किसी त्रिभुज के अंतः कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते थे उसे त्रिभुज का क्या बोलते थे? अंतः केंद्र। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या? इन सेंटर। आप ये मुझे बताइए, एक्स सेंटर का निर्माण कैसे होता है? बाह्य केंद्र। कोई बता सकते हैं हमको? है? देखो, किसी भी ट्रायंगल में एगो इन सेंटर होता है, लेकिन एक्स सेंटर 3 गो होता है। उसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 अदर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मेशन से एक्स सेंटर का निर्माण होता है। और त्रिभुज में, ट्रायंगल में 3 गो वर्टेक्स होते हैं, तीनों वर्टेक्स के अपोजिट 3 गो एक्स सेंटर होगा। उसका फिगर पहले हम देखो बनाते हैं आपको, तब आपको उसका फिर कोऑर्डिनेट लिखकर दिखाएंगे। देखिए, ऊपर करें। देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है एक्स सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर, इसको हम लोग बाह्य केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य केंद्र या बाह्यता केंद्र भी कह सकते हैं। बाह्य केंद्र, एक्स सेंटर। देखो, गप नहीं करो, ध्यान दो, है ना। एक सेंटर का जो फॉर्मेशन होता है तो बोलता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक सेंटर का कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड अदर टू, अदर मतलब दूसरा, एंड अदर 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर is called x center, it's called x center of triangle, it's called क्या? x center of triangle। कहता है क्या कि किसी त्रिभुज के एक अंतःकोणों के समद्विभाजक, एक अंतःकोण के समद्विभाजक, एक अंतःकोण के समद्विभाजक तथा 2 दूसरे बाह्य कोण के समद्विभाजक तथा 2 दूसरे बाह्य कोण के समद्विभाजक
समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का क्या कहते हैं? बाह्य केंद्र कहते हैं। उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र। इन सेंटर के बारे में तो आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन एक्स सेंटर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ये हम जानते हैं। तो सीख लीजिए यहां पे, है ना। करा किसी त्रिभुज के एक अंतःकोणों के समद्विभाजक तथा दो दूसरे बाह्य कोणों के समद्विभाजक, जिस दूसरे का है मीनिंग क्या है मैं समझाऊंगा। समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? बाह्य केंद्र। किसी भी ट्रायंगल में 3 गो एक्स सेंटर होता है। देयर आर 3 एक्स सेंटर, है ना। नोट करके यहां पे लिख सकते हो, नोट करके पॉइंट कि देयर आर अच्छा चलिए बाद में लिख लेंगे, पहले इसका फिगर बना के समझाते हैं एक्स सेंटर होता क्या है ना। डेफिनेशन लिखा क्योंकि तो ऊपर करना पड़ेगा, फिगर थोड़ा बड़ा बनेगा। एक सेंटर है, एक सेंटर क्या है समझ में आया? किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण के समद्विभाजक और दो दूसरे बाह्य कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहते हैं। क्लियर? देखो अब हम लोग बनाते हैं फिगर। देखिए ये त्रिभुज ले लिए, ध्यान दीजिए, पहले समझिए, छोटा लिए क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा फिगर ना बने, है ना। ये त्रिभुज लिए हैं, आपको अंतःकोण और बाह्य कोण पता होगा, है ना। ये इसको अंदर वाले कोण कहते हैं। अगर इसको बाहर, है ना, इस भुजा को बढ़ा भी सकते हो तुम, ये भुजा को इसे बढ़ाओ, ये बाह्य कोण हो जाएगा। उसी प्रकार से तुम, है ना, इस भुजा को भी बढ़ा सकते हो, ये भी बाह्य कोण होगा। इस भुजा को भी बढ़ा सकते हो, और भी आगे हम लोग इसको भी ऐसे और बढ़ा लो, ठीक है। इसको भी इसी सेम डायरेक्शन में ऐसे बढ़ा लेते हैं, और इसको भी सेम डायरेक्शन। क्या किया समझ में आया, है ना। अब क्या फिगर बना रहे हैं समझिए। अब होगा क्या, ध्यान दो, यहां पे इसका नामकरण हम कर देते हैं। ये मान लेते हैं क्या, ये ए है ना, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ठीक है। ये इसका अंतःकोण है, इस अंतःकोण के समद्विभाजक और दो बाह्य कोण के समद्विभाजक, दो दूसरे बाह्य कोण, मतलब ये अगर अंतःकोण ले रहे हैं, मान लो अगर हम लोग ये अंतःकोण ले रहे हैं, कौन अंतःकोण, ये अंतःकोण ले रहे हैं, तो इसके अगल बगल वाले बाह्य कोण नहीं लेंगे, ये भी तो बाह्य कोण होगा। दो अदर मतलब ये वाला बाह्य जहां मिलेगा। तो अब यहां पे हम लोगों को अगर खींचना चाहते हैं, इसको खींचे, इसके समद्विभाजक और इस दोनों कोणों के समद्विभाजक जहां पे मिला, नहीं समझा, कौन, ये अंतःकोण और ये दूसरा बाह्य कोण जहां मिला, वो इसका क्या कहलाएगा, एक्स सेंटर कहलाएगा।
इसको हम लोग I1 मानते हैं। क्या मानते हैं? I1, क्योंकि इसमें एक्स सेंटर कई गो होगा? 3 गो। उसी प्रकार से फिर हम लोग चले, अगर दूसरा कोई, तो एक एक ये कोण के समद्विभाजक और बाकी 2 गो ये कोण के समद्विभाजक जहां पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका I2 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका I2। समझ में आ रही बातें? फिर आप देखिए, है ना, कोई और दूसरा कलर से लेते इस कोण के समद्विभाजक, एग्जैक्ट फिगर बनाओगे ना, ये अंतः केंद्र होगा, क्योंकि ये भी तो तीनों कोणों के समद्विभाजक है। इसके समद्विभाजक और एक हो गया यहां पर इसके समद्विभाजक और इसके समद्विभाजक, जहां पे मिला ये क्या बनाएगा? I3। तो इसमें कितने एक्स सेंटर हुए हैं? 3 गो। ये हो गया क्या? I3। मतलब कोई एक अंतः कोण और 2 बाह्य कोणों के समद्विभाजक जहां पे मिला, ये अंतः कोण के समद्विभाजक है, ये दोनों क्या है? बाह्य कोण। ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। और अगर ये कहोगे तो ये क्या है? I है। नहीं है? अगर बनाइएगा तो ये लंब ये यहां खींचेगा, बाकी 3 गो ट्रायंगल बाहर बनेगा। जैसे ये सब भुजा में सटना चाहिए, उसी प्रकार से ये भी ट्रायंगल यहां से ये लंब करके इसे खिंचाता है। एग्जैक्ट फिगर आप घर पे बना के लाइएगा, बड़ा बढ़िया फिगर बनेगा। बात समझ में आया? ये भी यहां से इसको बनाइएगा, इसको ऐसे फिगर। अब कोई और कलर है? रेड तो बढ़िया नहीं चलेगा। अच्छा चलो, ये इसमें क्या होगा? इसको सेंटर मान के, तो थोड़ा भाग गया है, रेडियस थोड़ा सा ही ज्यादा चल गया है, एग्जैक्ट फिगर बना नहीं है, लेकिन ये बनेगा तो ये बहुत बढ़िया एकदम सर्किल बनेगा। एक सर्किल यहां बनेगा, एक सर्किल आपको ऐसा ही यहां पे टच करते हुए बनेगा। ये इसमें और इसमें तीनों भुजा में टच करना चाहिए। बात समझे? एक सर्किल अगर कहिएगा तो यहां पर इस तरीका से बनेगा, तो फ्री अथी खींच रहे हैं। एक सर्किल कहिएगा आपका इधर बनेगा, इसको टच करके, एक इसके अंदर रहेगा। यही 3 गो एक्स सेंटर है। यहां पे हम लोग रचना नहीं कर रहे हैं। 10th क्लास में बने आएगा कि अंतःवृत्त की रचना कीजिए और पाइवृत्त, वो अलग चीज है। हमको यहाँ पे मतलब है किससे? कोऑर्डिनेट से। किससे मतलब है? बात समझ में आया? अब सवाल है कि इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान है। कहो कैसे? ये इसका ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां पर, ए का कोऑर्डिनेट यहां पे मान लेते हैं x1 और क्या? y1। ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट x2 और क्या? y2। और सी का कोऑर्डिनेट x3 और y3। आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है ना? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट अभी जस्ट पढ़ाए थे। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c, है ना? और a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटे a प्लस b प्लस c। सुनो, ध्यान दो, अगर वर्टेक्स ए के सामने वाले का एक सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो वर्टेक्स ए के सामने वाला है तो स्मॉल ए वाला जो भी होगा खाली निगेटिव हो जाएगा। नहीं समझा? स्मॉल ए वाला क्या हो जाएगा? है ना? स्मॉल ए निगेटिव मतलब खाली इसमें इसका अगर I1 लिखना है तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c। बस खाली साइन उसका अपोजिट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। बी के सामने वाले लिखना है तो किसको? बी निगेटिव। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अच्छा रुको, इधर थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, स्पेस हम बनाते हैं। कैसे स्पेस बनेगा देखो।
इसको थोड़ा सा हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा है क्या, यहाँ पे लिखिए, फिगर के नीचे आप लोग लिखिएगा, फिगर तो बड़ा बनेगा, यहाँ पर लिखिएगा नोट करके कि देयर आर थ्री, कितना भाई, देयर आर थ्री एक्स सेंटर, देयर आर थ्री एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, देयर आर थ्री एक्स सेंटर ऑफ ए या इन ए ट्रायंगल, एक्स सेंटर इन ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में कितने एक्स सेंटर होंगे, 3 होंगे। और लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ ईच, है ना, द कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच मतलब प्रत्येक, ईच एक्स सेंटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच एक्स सेंटर, ईच एक्स सेंटर, है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच एक्स सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग, चेंजिंग मतलब बदल के, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एबीसी, साइन ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, and respectively in the formula of, कौन फार्मूला, इन द फार्मूला ऑफ इन सेंटर के फार्मूला में। देखो क्या बात लिखा है, समझो ध्यान से, कहता है क्या, लोग ना मतलब इतना बढ़िया से मेहनत से पढ़ाते हैं और कुछ लोग गॉप करने में लगन रहता है, क्या बता दें, वही एक आध को पिटा जाएगा तो सही हो जाएगा। क्या लिखे समझो, कहेगा कि समझी में नहीं आता है, इंग्लिश में सर पढ़ा देते, अरे बोका ध्यान से सुनेगा तब ना समझ में आएगा, एक एक लाइन का हिंदी करते जाते, प्रयास करेगा तब ना है? आप ही के बीच का बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, वो सीबीएसई बोर्ड का है, ये सीबीएसई बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड का है, वो कैसे सीख रहा है, प्रयास करोगे तब ना। वो क्या पहले दिन से इंग्लिश वगैरह समझ में आने लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे बातों को सुन रहा है ध्यान पूर्वक, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये होता है, तभी ना सीखेगा। तो आपस में गप करते रहेगा, उसको लगता है बस पढ़ाई इतनी है कि क्लास में हम बैठे हुए हैं और टीचर बोर्ड पे जो लिखे वो हम छाप लिए कॉपी में, बस पढ़ लिए। क्या आपस में गप करते रहता, समझ में नहीं आता, उसको गपे ना समाप्त होता। एक एक चीज को इतनी बारीकी से और करके हम आपको कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं सिखा सकता है, हम ये भी चैलेंज कर देते हैं। देखो क्या लिखे, देखो देयर आर थ्री एक्स सेंटर इन ए ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में 3 बाह्य केंद्र होते हैं, किसी त्रिभुज में 3 बाह्य केंद्र होते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच एक्स सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब प्रत्येक बाह्य केंद्र के निर्देशांक को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, बाय चेंजिंग, परिवर्तित करके, किसका साइन, एबीसी का, है ना, एबीसी का साइन को चेंज करके बारी बारी से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, एबीसी के साइन को चेंज करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, किसके, इन द फार्मूला ऑफ क्या, इन सेंटर। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये तो मैथ की भाषा में बोला, इसका कहने का तात्पर्य हुआ दैट इज, अर्थात हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट इन सेंटर का, आई का कोऑर्डिनेट जानते हैं ना, क्या पढ़े थे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं नहीं तो हटेगा नहीं, दैट इज, अर्थात जगह का थोड़ा कमपाई है, दैट इज इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, बटे कितना, a प्लस b प्लस c, और था a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3,
अब बटे ए प्लस बी प्लस सी, यही ना पढ़े इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, ये एक्स और एक्स वाई। तो इसलिए अगर हम लोग I1 करें, I1 क्या है, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट। I1 किसको माने, या आप यूं कह सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर अपोजिट द वर्टेक्स ए। अब इसको I1 माने तब नहीं हो सकता, अब इसको I1 मान लेते, एक तो तुम रट्टा मान लेगा I1, लेकिन I1 समझना पड़ेगा कि I1 हम किसको लिए हैं, वर्टेक्स ए के अपोजिट, है ना। ऐसे कहेगा तो पूरा हम लैंग्वेज में लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स सेंटर अपोजिट द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के अपोजिट करना है तो ओनली ए का साइन चेंज करें, ऐसे होगा ना। हम तो सीख गए, ठीक है, इसमें एबीसी का साइन चेंज करके एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, लेकिन किसमें कब किसका करेंगे, है ना। अब भाई एबीसी का साइन I1 में करेंगे, I1 में ए का साइन चेंज करेंगे कि बी का, तो बाबू ये वर्टेक्स ए है, तो ए के सामने वाला बीसी है, तो ए के सामने वाला अगर रहेगा तो इसका साइन चेंज करेंगे स्मॉल ए का। अब कोई हमेशा ट्रायंगल एबीसी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, तो अगर इसके अपोजिट करेंगे तो जो ये चीज आएगा, है ना, इसी उसी का साइन हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो I1 अगर लिखेंगे तो सीधा जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, अब बटे कितना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा माइनस ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, अब बटे माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बात समझा, ये क्या हो गया I1। उसी प्रकार से अगर हम I2 लिखना चाहेंगे, क्या बाबू I2, तो किसका साइन चेंज करेंगे, B का, तो ये ax1 प्लस ही हो जाएगा माइनस bx2 प्लस cx3 बटे a माइनस बी प्लस सी, ऊपर नीचे दोनों साइन चेंज होगा, है ना, हो जाएगा a बाई वन माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, अब बटे a माइनस बी प्लस सी। और अगर I3 का कोऑर्डिनेट लिखना है, किसका, I3 का, तो हो जाएगा वही ax1 प्लस bx2 माइनस cx3, अभी किसका साइन चेंज होगा, c का, a प्लस बी माइनस सी, और हो जाएगा a बाई वन प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री, अब बटे a प्लस बी माइनस। बात समझा, ये ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको इन सेंटर का फॉर्मूला याद रहेगा उसको एक्स सेंटर का, अगर वर्टेक्स ए के अपोजिट कहेगा तो ए वाला साइन चेंज होगा, बी के अपोजिट बी का साइन चेंज, सी के अपोजिट सी का। तो इसको लिख लो, फिगर के लिए चाहोगे तो जगह छोड़ दो, अभी बनता है तो बनाओ, नहीं तो बाद में भी बनाना स्थिर से, फिगर बना लो, उसके नीचे ये लिख लो। टेंथ क्लास में एक सेंटर के बारे में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी भी ट्रायंगल में कितने एक्स सेंटर होते हैं, 3, है ना। एक सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो गो अदर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो खींचो ना, का स्केले मिलाने में लगल है। हाँ।
लिख लिया? क्या हो गया? क्वेश्चन से एक लिखिए। चलिए इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन जो लिख लिए वो बनाइए। इफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है। बी कितना है? 0 0 यानी 6 0 एंड 6 8। अगर देन तो आपको निकालना है, देन इट्स इन सेंटर, सेंटर विल बी, तो इसका अंतः केंद्र होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2 1, ऑप्शन बी में दिया है 1 2, ऑप्शन सी में दिया है 4 2, ऑप्शन डी में दिया है 2 4। अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष 0 0 6 0 तथा 6 8 है तो उसका अंतः केंद्र होगा। चलिए निकालिए। इन सेंटर निकालने की बात ओनली कह रही है। हिंदी में लिख रहा है, हिंदी में भी लिख सकता है कि अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष 0 0 6 0 6 8 है तो उसका अंतः केंद्र होगा।
क्या निकलेगा? देखिए सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन का, मान लीजिए एबीसी, जिसको मानना है आपको, तो हम लोग ए मान लिए, का कोऑर्डिनेट 0 0 दे रखा है, कोई बात नहीं। बी कोऑर्डिनेट है कितना 6 0, और सी कितना मान लेते हैं 6 8। सी कोऑर्डिनेट है 6 और कितना 8। तो ए के सामने वाले को स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। लेट हम लोग यहाँ पे मान लेते ए 0 0, कैपिटल बी, इसका कोऑर्डिनेट है 6 0, कैपिटल बी कितना 6 0, एंड सी कितना 6 8। बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल किसका एबीसी। मान लिए। सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का मान अगर कहिएगा स्मॉल सी के क्या होगा बराबर है, या स्मॉल ए अगर निकालना है स्मॉल ए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बी सी। तो बी सी सोच लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है ये 8 आ जाएगा। अरे सही है, बोलिए नहीं रहा, आंसर आ गया तुमको। चलो स्मॉल बी मतलब क्या ए सी या सी ए, तो ए सी निकालो, हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, 36 और 64 ये 10 आ जाएगा। स्मॉल सी मतलब क्या ए बी, ए बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आता है ना, 6 आ गया। एबीसी का मान निकल गया। हाँ, ए का मान कितना है जी 8, बी का मान 10 और सी का मान 6। अब लगाओ, इसलिए इन सेंटर, इसलिए आई का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, फार्मूला क्या पढ़े थे यहाँ पर पढ़े थे ए एक्स 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 3, अब बटे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और पढ़े थे कितना a बाई 1 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 3, अब बटे कितना a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, गुना करने आता है, करो। देखो यहां पर a x1, a का मान कितना है 8, x1 किसको माना है, इसको x1 बाई 1 ना, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस बी x2, बी का मान कितना है 10, x2 का मान 6 है ना, अब प्लस सी, सी का मान 6 और x3 का मान भी 6, अब बटे a प्लस बी प्लस सी मतलब 8 प्लस 10 प्लस 6। आगे देखो a बाई 1, a का मान कितना है 8, बाई 1 का मान 0, b बाई 2, b का मान 10, बाई 2 का मान भी मुझे लग रहा है 0 है, और c का मान कितना 6 और इसका मान 8। मान रखने आ रहा सबको, 8 प्लस 10 प्लस कितना 6, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 36 और 7 96, 96 बटे कितना 24, और एक और 8 चौका 48 बटे 24, तो 24 चौका 96, 24 दूना 48, 42 इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन आ गया, इन सेंटर निकालने आ गया ना। चलिए तो रहने दीजिए, अभी 2 गो और सेंटर बचा हुआ है, जिसका नाम है सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। हाँ, इसी का काटेगा एक सेंटर निकालिए, खाली यहां पर निगेटिव हो जाएगा, क्या है इसी क्वेश्चन में कह सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास इतना ही तक।